नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन समाप्त हुआ है और ये सत्र 3 दिन तक चला। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद नई रस्म के रूप में सत्र आता है और आज राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के बाद शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो गई है और इसके साथ ही विपक्षी दलों को उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी विशेष है जब मैंडेट उनके खिलाफ आ गया है और इस मैंडेट का सर झुकाकर सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल की लोकप्रियता का पैमाना चुनाव होता है और चुनाव आप हार चुके हैं, इसलिए जनता के जनादेश को स्वीकार करें। 3 दिन का सत्र था, संक्षिप्त सत्र था और ये सत्र जो एक रस्म है, हमेशा सरकार बनने के बाद ये सत्र आता है, तो आज उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा के बाद सत्र की समाप्ति हो गई है। सर, आज जो है चुन कर आपने जो है बातें कही, जब आपने चर्चा का उत्तर दिया तो क्या कहना चाहेंगे? आपने नौकरियों की बात कही, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की बात आपने कही और ये लीक पे भी कहा, पेपर लीक पर आपने कहा और ये भी आपने कहा कि लाले की दुकान की तरह जो है सरकार चल रही थी अंतिम समय में। हाँ, नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी पार्टी विशेष है जब मैंडेट उनके खिलाफ आ गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में समाप्त हुआ है और सत्र के समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन सदन की कार्यवाही केवल 9 घंटे ही चली और वहीं आखिरी दिन विपक्ष की ओर से जो विरोध जताया गया है उसे वॉकआउट दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विपक्ष को उचित व्यवस्था दी गई थी। फिर भी विपक्ष सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चला गया। जहां तक विधानसभा सचिवालय का प्रश्न है और अध्यक्ष की जिम्मेवारी का प्रश्न है, विधानसभा सचिवालय ने और मैंने बतौर अध्यक्ष और इससे पहले प्रो टर्म अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी ने जो हमारा अधिकार क्षेत्र था उसका प्रयोग करते हुए सदन का संचालन जो है एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हो, इसकी पूरी हमने कोशिश की। और अभी भी आपने देखा कि विशेषाधिकार हैं अध्यक्ष के पास, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वहां इंडिपेंडेंट मेंबर भी हैं। और जब हमने ये तय किया कि जो नए लोग हैं उनको हम चर्चा में अगर वो हिस्सा लेना चाहें तो हम उनको। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने सदन की कार्रवाई पर निराशा जाहिर की है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ऐसा है कि उस तरफ से जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने बात को मान लिया और उसके उपरांत वो जो सभापति हैं या हमारे स्पीकर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, बार बार वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संस्थाएं, ये विधानसभा परंपराओं से चलती हैं, किताबों में लिखी हुई बातों का भी उल्लेख करना पड़ता है, परंतु जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन हमारे स्पीकर साहब ढंग से करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा बजट सत्र है, अभी तो ये शुरुआत है, बजट सत्र में तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जवाब मांगेंगे, पूछताछ करेंगे और उस समय और इस प्रकार की बातें होंगी। संवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पर्यटन नगरी मनाली में आयोजित विंटर कार्निवाल की चौथी रात मनु रंगशाला में शरद सुंदरी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची सभी सुंदरियों ने पारंपरिक कपड़ों में कैटवॉक किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपना परिचय और अपनी पसंद भी दर्शकों के साथ साझा की। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय शरदोत्सव की शरद सुंदरी प्रतियोगिता में 3 राउंड एक साथ होंगे और पहले टॉप 12, फिर टॉप 6 और फिर टॉप 3 को चुना जाएगा। वहीं कुल्लू का मशहूर
पट्टू हो या चंबा के पारंपरिक कपड़े सभी यहां एक मंच पर दिखे और इसके अलावा ओडिशा, गुजरात, शिमला, पंजाब के साथ कई राज्यों के कपड़े भी देखने को मिले हैं। इंटर कार्निवल मनाली का जो आयोजन है इस वर्ष जो है बहुत ही बड़े प्लानिंग से और एक इस तरह से हम इसको जो है ना मना रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई यहाँ कोई विवाद ना हो, किसी के साथ कोई पार्शलिटी ना हो, हर कलाकारों को हम यहाँ पर मौका दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे महिला मंडल और हमारे क्षेत्र के जो युवा मंडल, हमारे लोकल गायक और कुल्लू के गायक, मनाली के गायक, हिमाचल के गायक जो भी है सबको हम इस मंच से हम पूरा मौका दे रहे हैं। चाहे समय हम 5 से 10 मिनट देंगे, लेकिन ऐसा कोई विवाद ऐसा नहीं है जो हम किसी को यहाँ पे निराश करें। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज जो है ना पूरे देश से कलाकार हमारे पास आए हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के जुला ऊना कई दिनों से भयंकर ठंड और धुंध की मार झेल रहा है। धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ही कम है, वहीं सड़कों पर वाहन बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस भयंकर सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह आग जलाकर सर्दी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं और इसका असर किसानों की फसलों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बारिश न होने के कारण कोहरा और धुंध पड़ने से लोगों के व्यवसाय और आम जीवन पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। सर्दी तो पहले ही बहुत है, जो आज है वो मौसम पहली बार ना ये जो कोहरा पड़ा है इसके चलते बहुत ही दिक्कत हो रही है। लोगों को आने जाने में भी बहुत दिक्कत है। जैसे कि अब मेरा ही ले लो कि मुझको आज ऊना जाना था किसी काम के लिए, तो मैं पहले बाइक से जा रहा था, लेकिन सर्दी इतनी है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बाई बस से ही जाऊँ। तो जो सूखी सर्दी पड़ रही है इसका कितना इम्पैक्ट आपके जीवन पर देखने को मिल रहा है? सर्दी के कारण सर दिक्कत तो है, सबको बहुत दिक्कत है। सर्दी के कारण ना बहुत दिक्कत है। जो लोग काम को किसी ने जाना है वो सब आज लेट है सारे बंदे ना। तो सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? आग सेक रहे हैं सर, और क्या करेंगे बेचारे। सड़क के किनारे मैं अभी इधर से गुजरा देखा सब लोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सिरमौर में एकीकृत विकास परियोजना नाहन के सौजन्य से राजगढ़ की तरफ से किसानों के लिए प्राकृतिक खेती संबंधी 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर के दौरान किसानों की समस्याओं को भी जाना गया और उन्हें विभाग की तरफ से दी जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। शिविर में 5 पंचायतों के किसानों ने भाग लिया है। ये कैंप हमारे डीपी ऑफिस नाहर के सौजन्य से हुआ है। ये ट्रेनिंग आज हमने यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमने एग्रीकल्चर साइड से बीटीएम को बुलाया है। ये एग्रीकल्चर के बारे में आपको चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिलासपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में ऑपरेटर यूनियन की बैठक प्रधान जगजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। वहीं बैठक में टैक्सी ऑपरेटरों और यूनियन पदाधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक में पारित प्रस्तावों और चर्चा के बारे में प्रधान जगजीत सिंह ने बताया कि बिलासपुर में सैकड़ों युवा टैक्सी के धंधे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में टैक्सी का चलाना दूभर हो गया है। टैक्सी के रोजगार में प्राइवेट वाहन और बाहरी जिलों की टैक्सियां यहां आकर सेंध लगा रही हैं और जिससे टैक्सी ऑपरेटरों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिलासपुर में 4 लेन और रेलवे के प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। यहां पर भी 20 से 30 गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें अधिकांश प्राइवेट गाड़ियां हैं और जो दूसरे और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। न्यू बाबा नाथ सिंह टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की मीटिंग लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई, जिसमें जो हमारे टैक्सी स्टैंड पे बाहर की गाड़ियाँ चल रही थी उसके लिए बैठक की गई। तो उन गाड़ियों को बाहर निकालने का निर्णय लिया गया, जो कि बाहर की गाड़ियाँ कोई हमीरपुर की है, कोई कहीं की, कोई यहाँ चला रहे हैं। जो हमारा क्राइटेरिया है उसी की गाड़ियाँ हम यहाँ इस यूनियन में चलाएंगे। ये बिलासपुर में टैक्सी यूनियन ने आज जो भी मुद्दे रखे उनमें से एक ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पे प्रशासन को सोचना चाहिए कि रेलवे में जो गाड़ियां चल रही हैं वो प्राइवेट नंबर हैं और जो यहाँ पे स्थानीय जो गाड़ियां चल रही हैं वो सारी प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, जिस कारण टैक्सी ऑपरेटरों को बहुत ही हानि हो रही है और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। वो सभी बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, प्रशासन को टैक्स देते हैं, तो इस पे प्रशासन को गंभीर रूप से सोचना चाहिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही और जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।
शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हुआ समाप्त। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से की बातचीत, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कुल्लू में पारंपरिक कपड़ों में रैंप पार्क पर वॉक पर उतरी सुंदरियां, अपनी पसंद भी दर्शकों के साथ की साझा। आज होगा फिर सुंदरी का शो। ऊना में पड़ रही भयंकर सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग, कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। सिरमौर में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, किसानों की समस्याओं को जाना गया। शिविर में 5 पंचायतों के किसानों ने लिया भाग। बिलासपुर में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने की बैठक में पारित प्रस्तावों पर की गई चर्चा।